राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा कि पंडित जी कोई भी ज़रूरत पड़ने पर मेरे काम नहीं आता, जिसकी भी मदद की होती है वह भी मेरे काम नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक बात तो ये, आज का समय जो है वह कलयुग से प्रभावित है। आज कलयुग जो है वह समय राहु देव का माना जाता है। कलयुग में वैसे ही सारे काम उल्टे होने हैं। जिसके साथ नेकी करेंगे वहाँ से जूते पड़ेंगे, और जिसका अच्छा करेंगे वह भी आपका दुश्मन बन जाएगा, और जिसकी मदद करेंगे और जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वह इंसान आपके काम नहीं आएगा। अमूमन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ऐसा और भी प्रबल योग बन जाता है जब आपकी कुंडली में एक खास ज्योतिषीय योग हो। अगर आपकी कुंडली में वह योग हुआ और आपने किसी से मदद मांगी तो भूल जाइए वह शख्स आपकी मदद करेगा। तो इसका चारा क्या है? वैसे तो आज के समय में जहाँ तक हो सके ज़्यादा नेकी कमाने की ज़रूरत नहीं है लोगों का भला करने में, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो इंसानी फितरत एक है कि हमारे दिमाग में कहीं बिजली करूँज जाती है कि समय आने पर कहीं ना कहीं वह भी मेरे काम आएगा। लेकिन समय जब करवट लेता है, बदलता है, हमें जब किसी की ज़रूरत पड़ती है, हम उससे मदद मांगने जाते हैं तो वह इंसान हमारी मदद नहीं करता। फिर मन से कहीं ना कहीं एक आह निकल जाती है, और इसी खास ज्योतिषीय योग के कारण वो निकली हुई आह, मतलब एक जो मन में क्रोध, एक गुस्सा होता है, एक मन दुखी हुआ होता है, उसकी जो एक आह भी निकलती है ना, तो वो सामने वाले को नष्ट कर देती है, एक खास योग के कारण जो कि ज्योतिष से प्रभावित है। तो इसलिए इस योग में खास तौर पर हम ऐसे शख्स को कहते हैं कि भाई किसी का कभी भी भूल से भी बुरा मत करना, बुरा मत कहना, क्योंकि तेरा किसी के बारे में बुरा सोचना ही काफ़ी है। वह इंसान नष्ट हो जाएगा जिसके बारे में तू बुरा सोचेगा। तो वो योग क्या है? पहले तो आज के समय में अगर किसी की मदद कर दी तो दोबारा उससे मदद की उम्मीद मत करो, और किसी के हाथ आगे मत फैलाओ। चाहे कितने भी तंग हो जाओ, अपनी भुजाओं में विश्वास रखो, अपने पराक्रम पर विश्वास रखो। परमात्मा ने आपके हिस्से की रोटी, आपके हिस्से का धन, आपके हिस्से का सुख आपके हाथ में ही दिया है, बस किसी से मांगना नहीं है। तो वो योग क्या है ज्योतिषीय, उसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। सुनिए, अपनी पत्रिका साथ में ले लीजिए, तो बड़ी सरल भाषा में समझाऊंगा, आपको समझ लग जाएगी, चाहे आप कुंडली के जानकार हैं या नहीं हैं। अगर कोई ज्योतिषी है उसके लिए तो ये प्रेडिक्शंस रामबाण काम आएंगी। अगर कोई ज्योतिषी नहीं है तो आप ज्योतिषी बन जाएंगे, क्योंकि सरल भाषा इतनी है लाल किताब की कि आनंद आ जाता है। तो आइए, ये चार्ट है, यहाँ पर अंक कोई भी लिखा है इसका कोई मतलब नहीं, किसी के यहाँ 10 भी लिखा हो सकता है, मैंने यहाँ 1 लिखा है। तो यहाँ से गिनती शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये खाना नंबर 12 में बृहस्पति हो, या बृहस्पति लिखा हो सकता है आपके टेबे में, हो सकता है गु अक्षर लिखा हो सकता है गुरु लिखा हो सकता है जुपिटर लिखा हो। अगर इंग्लिश में होगा तो जुपिटर होगा, JU भी हो सकता है, ऐसे भी JUP। तो ये भाषा सरल। अब इसके साथ कोई भी यहाँ गिनती लिखी हो 1 से 12 तक, उसका कोई महत्व नहीं है। उसके साथ कितने ग्रह और लिखे हैं उसका भी कोई महत्व नहीं है। सिर्फ आपने जुपिटर, गु, बृहस्पति ढूंढना है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो किसी से मदद नहीं मांगनी, आपको मदद नहीं मिलेगी। चाहे आपने किसी शख्स की कितनी मदद की हो, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने हाथ फैला दिए, आपको मदद नहीं मिलेगी। यहाँ पर राहु बृहस्पति से दुश्मनी निभाएगा, क्योंकि ये राहु का
पक्का घर है तो वो मदद नहीं मिलने देगा। तो इसलिए किसी से मदद नहीं मांगनी। बृहस्पति खाना नंबर 12 वाले को मदद कर दी, ठीक है, अपना अपना इंसानी फर्ज निभा दिया। अब क्या होता है, बृहस्पति खाना नंबर 12 वाले की जुबान खराब हो जाती है। राहु उसकी जुबान पर असर करता है, उसके मुंह से श्राप निकलवाता है। अच्छा, इसने तेरी मदद नहीं की, तू इसको श्राप दे, जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तूने मैंने तेरी मदद की थी, आज समय आने पर तूने मेरी मदद नहीं की। एक समय ऐसा आएगा तू लोगों से दर दर भीख मांगता फिरेगा, लोग तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। तो ये जो श्राप दिया है, ये आपने अपना बृहस्पति नष्ट कर लिया और उस इंसान का बुरा होगा ही होगा, क्योंकि आपकी जुबान में ब्रह्म वाक्य निकल गया। तो ये शक्ति बृहस्पति 12 की है। इसलिए बोलते हैं बृहस्पति 12 वाले को अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो दूसरों को श्राप दे दे के उसका खुद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और आज के समय में चलो ये तो एक बृहस्पति 12 की बात की, लोग बेवजह कई बार किसी से मदद मांगने लग पड़ते हैं। जरूरत नहीं है किसी से मदद मांगने की, अपनी बाजुओं में दम है, हम खुद कर लेंगे जो करना है। और किसी को बुरा शब्द कभी नहीं कहना, जितना हो सके माँ सरस्वती का वास रखना है अपनी जीवा पे। इसीलिए हमारे पुराने साधु संत बड़ा हिसाब से बोलते थे, किसी को आशीर्वाद भी देना है तो जल्दी मुंह से वचन नहीं निकालते थे, क्योंकि उनके वचन में इतनी शक्ति होती थी। और ऐसी शक्ति ही बृहस्पति 12 वाले के वचन में होती है। जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है, वो घटित होगा ही होगा। और अगर किसी से मदद नहीं मिली, किसी को बुरा नहीं कहना और किसी की मदद करो तो फिर वो अपने कर्म फल में डाल दो। ईश्वर अपने आप देख रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हर समय जारी है, अपने आप कहीं ना कहीं मिल जाएगी। किसी की मदद करने के बाद उससे मदद की उम्मीद नहीं रखनी। ये बृहस्पति 12 वाले के लिए खास हिदायत है। बृहस्पति 12 भी नहीं है अगर आपका, तो आपके लिए एक इंसानी तौर पर ये हिदायत है, किसी का अच्छा करने के बाद उससे वापस अच्छे की उम्मीद मत करना। अगर मदद की तो ठीक है, नहीं की तो जय श्री राम, तेरा भी भला हो मेरा भी भला हो, अपशब्द नहीं कहने। तो ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें, ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक इस वीडियो की जानकारी ज़रूर पहुँचे। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।